नमस्कार, मैं गिरधारी लाल यादव। आज मैं कक्षा 10वीं की मध्यिका के बारे में आप लोगों को पढ़ाऊंगा। जैसे समांतर माध्य में हम लोग 3 प्रकार की श्रेणी पढ़े थे, अवर्गीकृत श्रेणी, असतत श्रेणी और सतत श्रेणी, उसी प्रकार से मध्यिका में भी 3 प्रकार की श्रेणी पढ़ेंगे। ठीक है। अब सबसे पहले अवर्गीकृत श्रेणी। अवर्गीकृत श्रेणी में सिर्फ अंक दिए रहते हैं, उसके अनुसार हम पदों की संख्या कितने अंक दिए हैं उसको गिनती करते हैं। ये उसके बाद वो पता चलता है कि वो सम है पदों की संख्या की विषम, उसके आधार पर फार्मूला लगाएंगे। जब पदों की संख्या n विषम होगी तो मध्यिका का सूत्र होगा n+1/2 पद का मान। ये होगा जब पदों की संख्या n जो है सम होगी तो मध्यिका का सूत्र 1/2 बड़े कोष्टक के अंदर n/2 पद का मान प्लस n/2 + 1 पद का मान। ये फार्मूला आपको याद करना है। यहाँ पे अक्सर गलती करते हैं बच्चे, तो n/2 + 1 है, याद रखिएगा। यहाँ पे क्या लिख देते हैं, n+1/2 लिख देते हैं, वो गलत हो जाएगा। समझ में आ रहा है? n/2 + 1 पद का मान याद रखिएगा इसको। उसके बाद असतत श्रेणी जिसमें अंक के साथ आवृत्ति भी दिया रहता है, इसमें इसका फॉर्मूला जो है यही होगा। अवर्गीकृत श्रेणी में जो फॉर्मूला है वही फॉर्मूला इसमें भी यूज होगा। बस अंतर इतना है कि इसमें आपको संचयी आवृत्ति निकालना पड़ेगा। संचयी आवृत्ति निकालने के बाद पदों की संख्या और के आधार पर मध्यिका की गणना करेंगे। ठीक है। सतत श्रेणी में है मध्यिका का सूत्र L1 + n/2 - CF/F × L2 - L1। ये फॉर्मूला अच्छे से याद रखिएगा। L1 + n/2 - CF/F × L2 - L1। ये n/2 को मध्यिका संख्या बोलते हैं। इसी के आधार पर आपका मध्यिका वर्ग जो है निश्चित होता है। मध्यिका वर्ग इसी के आधार पर निश्चित होगा। L1 को मध्यिका वर्ग की निम्न सीमा बोलते हैं, L2 को मध्यिका वर्ग की उच्च सीमा बोलते हैं, और CF जो है मध्यिका वर्ग के पहले की संचयी आवृत्ति होती है, पहले की संचयी आवृत्ति, और F जो है मध्यिका वर्ग की आवृत्ति होती है। तो देखिए, सबसे पहले मैं अवर्गीकृत श्रेणी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो है सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है। ये देखिए क्वेश्चन पेज नंबर 388 में। देखिए 388 में ये जो करके देखे हैं, ये पहला क्वेश्चन, ये आया था 2018 में। ये क्वेश्चन जो है 25, 21, 23, 18, 20, 23, 24, इसका जो है मध्यिका निकालना है। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, ये पेज नंबर है 388 पेज का, करके देखें। इसमें का क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो मान दिए गए हैं, जो अंक दिए गए हैं, जो आंकड़े दिए गए हैं, उनको आपको आरोही या अवरोही क्रम में लिखना पड़ेगा। तो मैं आरोही क्रम में लिख रहा हूं। देखिए, दिए गए आंकड़ों को आरोही मतलब होता है बढ़ते क्रम, आरोही क्रम में लिखने पर। तो आरोही क्रम में लिखें। आरोही क्रम में देखिए कौन सा अंक पहले आएगा, सबसे छोटा कौन सा होगा, 18। 18 के बाद होगा 20, 20 के बाद 21, 21 के बाद 23, 23 जो है 2 बार है, ये हो गया 23, फिर 24 और ये 25। तो आरोही क्रम में लिखने के बाद इसको काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7, और प्रश्न में भी काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7, 3 3 6 1 7 अंक। ठीक है, कि कहीं कोई अंक छूटा तो नहीं है, इसलिए जांच करने के लिए ये अंक को लिखने के बाद ये प्रश्न में जो अंक दिए हैं उसको काउंट कर लेना। ठीक है। यहां पदों की संख्या n बराबर 7, जो कि क्या है, विषम है। विषम है तो विषम का सूत्र क्या है, देखो विषम है तो जब पदों की संख्या n विषम हो तब मध्यिका का सूत्र है n+1/2 पद का मान। ये वाला फॉर्मूला लगेगा। तो मध्यिका का सूत्र लगाएं, मध्यिका बराबर n+1/2
वें पद का मान, ये होगा। तो n का मान कितना है 7, 7 धन 1 बटा 2 वें पद का मान, पद का मान। तो कितना हो जाएगा 7 और 1 8, 8 को 2 से भाग करेंगे, 8 बटा 2 वें पद का मान, ये हो गया। फिर 8 चौथे पद का मान, ये हो जाएगा, चौथे पद का मान हो जाएगा। तो चौथा पद देख लो, इसमें चौथा पद कौन सा है 1 2 3 4, चौथा पद क्या है 23। यही चौथा पद जो है इसकी मध्यिका होगी, ये इसका हमारा ये आंसर हो जाएगा। ये इस प्रकार से आपको निकालना है। तो मैं 2 क्वेश्चन और लिख रहा हूँ, इस 2 क्वेश्चन को आपको बनाना है। ये 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, 2018 में ये क्वेश्चन भी 2018 में पूछा गया है, ठीक है। इस क्वेश्चन को आपको बनाना पड़ेगा, आपको बनाना है। यह है 35 21 33 28 30 32 और 34। इसकी मध्यिका निकालनी है आपको, 1 2 3 4 5 6 7। बी एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, इसको भी बनाओगे आप, ये भी आया था 2018 में। 45 41 43 38 40 42 और ये 44। ये क्वेश्चन, ये 2 क्वेश्चन आप इसी के जैसे आप बनाओगे, इसी को देखकर आप बनाओगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 7 देखो, एग्जाम्पल 7 देखिए, पेज नंबर है 389। तो ये दिया है 10 विद्यार्थियों की ऊंचाई सेंटीमीटर में निम्नलिखित है 117 106 123 110 125 112 115 102 100 115। इन आंकड़ों की मध्यिका ज्ञात कीजिए बोला है, ठीक है। तो एग्जाम्पल 7 बना रहा हूं और पेज नंबर है आपका 389, ये है। तो सबसे पहले दिए गए मानों को या आंकड़ों को, दिए गए मानों को आरोही क्रम में लिखने पर, तो आरोही क्रम में लिखेंगे तो सबसे छोटा मान इसमें क्या आएगा, सबसे छोटा मान कितना होगा, देखो इसमें 100 है, फिर कितना है 102 है, 102 के बाद 106 है। इसी प्रकार से बढ़ते क्रम में लिखना है। तो क्या क्या आएगा देखो, ये आ जाएगा 100 102 106 110 112 115 2 बार है, 117 123 और 125। तो फिर इसको काउंट कर लेना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और प्रश्न में भी काउंट कर लेना, 2 2 4 2 6 2 8 और 2 10, ठीक है। यहाँ पदों की संख्या थोड़ा ऊपर, n बराबर 10 जो कि सम है। जब सम है तो मध्यिका का सूत्र बताया हूं। देखिए, जब पदों की संख्या n सम हो तो मध्यिका का सूत्र लिखोगे 1/2 स्क्वायर ब्रैकेट में बड़े कोष्टक के अंदर n/2वें पद का मान प्लस n/2 प्लस 1वें पद का मान, ये फॉर्मूला रहेगा। इसी फॉर्मूले से आपको बनाना है। तो देखिए सूत्र, मध्यिका बराबर 1/2 कोष्टक में n/2 वें पद का मान प्लस n/2 प्लस 1 वें पद का मान, ठीक है। तो n का मान कितना हुआ, n का मान 10 है, 10/2 वें पद का मान प्लस 10/2 धन 1 वें पद का मान, ये हो जाएगा। तो 10/2 मतलब कितना हो जाएगा, ये 10/2 है जी। तो 10/2 मतलब 5वें पद का मान, 5वें पद का मान, और प्लस 10/2 मतलब 5 में 1 जोड़ेंगे तो 6, तो 6वें पद का मान, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 1/2
पांचवें पद का मान देखो, 1 2 3 4 5 कितना हुआ 112 जो है पांचवें पद का मान है, और छठवें पद का मान 115। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 112 धन 115। ठीक है, तो इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 5 और 2 7, 200 कितना हो जाएगा 27, 5 2 7, हाँ 227, और हर में कितना है 2 है। ठीक है, अब इसको 2 से भाग दें तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 तिया 6 और 2 पंचे 10, 113.5 सेंटीमीटर, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, तो ये इस टाइप के क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। ठीक है, जो क्वेश्चन पहले बताया था ये और ये, इस क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन मैं सतत श्रेणी से बना रहा हूं। सतत श्रेणी से देखिए, सतत श्रेणी में एग्जाम्पल नंबर 12 को बना रहा हूं। एग्जाम्पल 12 सतत श्रेणी से, एग्जाम्पल 12 पेज नंबर है आपका 395 पेज। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या बोला है, मध्यिका ज्ञात कीजिए। तो सतत श्रेणी और असतत श्रेणी में मध्यिका की गणना करने के लिए सबसे पहले तो हमको संचयी आवृत्ति निकालना पड़ता है, संचयी बारंबारता। ठीक है, तो देखिए एग्जाम्पल 12 ये दिया है ऊंचाई, ऊंचाई दिया है सेंटीमीटर में। ठीक है, उसके बाद लड़कियों की संख्या, यही बारंबारता है, लड़कियों की संख्या यही F है। उसके बाद हम निकालेंगे संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता। ठीक है, तो देखिए इसमें नया शब्द आ रहा है CF, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, सबसे पहले तो लिख लेते हैं क्वेश्चन में क्या क्या है, देख लो। ये ऊंचाई सेंटीमीटर में 135 से 140 से 140 से 145, ये है कितना कितना, देखो 135 से 140, 140 से 145, 145 से 150, 150 से 155, 155 से 160, ये है। अब लड़कियों की संख्या ही आवृत्ति है, जो अंक दिया है 1 2 11 9 7, ये है। अब देखिए संचयी बारंबारता कैसे निकालेंगे, ये नया ऊपर कर, संचयी बारंबारता कैसे निकालेंगे। देखिए जो आवृत्ति है, आवृत्ति का जो पहला अंक जैसा है वैसे ही लिखेंगे, पहला 1। ठीक है, अब इसी 1 में अगले वाले आवृत्ति को जोड़ेंगे, 1 + 2 कितना हो जाएगा, ये 3। अब ये 3 को फिर से लिखें, 3 को लिख दिए इस 3 को। अब फिर अगली आवृत्ति क्या है 11, 11 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 14। फिर इस 14 में किसको जोड़ेंगे, 14 इस लाइन में लिख रहा हूं तो क्या है इसमें 9 है, 9 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 9 4 13, ये 23 हो जाएगा। ठीक है, अब 23 लिख दे नीचे, 23 वाले लाइन, इस लाइन में कौन सा अंक है 7, तो 7 ये हो जाएगा कितना 30। ये इस प्रकार से आप संचयी आवृत्ति निकालोगे। फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, देखिए कि ये पहली वाली आवृत्ति, ये पहले इस लाइन में कौन सी आवृत्ति है 1 लिखे, फिर इस 1 को अगले वाले लाइन में लिखेंगे, अगले स्टेप में लिखेंगे, तो इसमें क्या है अगले आवृत्ति 2 है तो 2 जोड़ेंगे इसमें तो 3 हो जाएगा। फिर 3 को आगे लिखिए, 3 में क्या जोड़ेंगे 11 तो 14 हो जाएगा। 14 में फिर कितना जोड़ेंगे 9 तो 23 हो जाएगा। 23 में फिर कितना जोड़ें 7 तो 30 हो जाएगा। इस प्रकार से आपको संचयी आवृत्ति निकालनी है। ठीक है, योग कर लें, ये इसको कैपिटल N भी लिख सकते हैं, ये समेशन F होता है जिसको कि N लिख रहे हैं। N कितना हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा। यहाँ पे जो अंक आएगा जोड़ने पर लास्ट में वही अंक आना चाहिए ये। ठीक है, 3 1 4 7 4 11 9 20 की 0 और ये 3 30 हो गया। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए सबसे पहले n/2 निकालेंगे, मध्यिका संख्या जिसको बोलते हैं
मध्यिका संख्या n/2, कैपिटल से भी बुक में स्मॉल n दिया है, कैपिटल भी लिख सकते हैं। n/2 कितना हो जाएगा 30/2, तो कितना हो जाएगा ये 15, जो कि संचयी आवृत्ति देखिए, ये संचयी 15 जो है ये 14 से आगे वाला पद होगा, यहाँ तक एक पद, यहाँ 3 पद या 14 पद, और 15 किस में आएगा, इसमें आएगा 23 में। तो जो कि संचयी, यही इसी को समझना है ना, यहीं पे गलती हो सकता है। ये 14 के बाद आएगा क्या 15, तो इसमें आएगा 23 में। ठीक है, जो कि संचयी आवृत्ति 23 के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसलिए ये 23 के सामने देखो, ये 150 से 155, इसलिए 150 से 155 मध्यिका वर्ग है। ये मध्यिका वर्ग हो गया जी। अब आपको पता चल गया यही L1 होगा और यही L2 होगा, मध्यिका वर्ग निकल गया। ये L1, ये L2 होगा, ये F होगा, और इस लाइन में आने पर देखो 23 के जस्ट ऊपर वाला ये CF होगा। CF का मान मध्यिका वर्ग के पहले की संचयी आवृत्ति बोला जाता है। ठीक है, मध्यिका वर्ग ये हो गया, और मध्यिका वर्ग के पहले की संचयी आवृत्ति कौन सी होगी, 14 होगी, तो ये CF होगा, जबकि ये F होगा, ये L1 होगा और ये L2 होगा। तो L1 क्या है, मध्यिका वर्ग की निम्न सीमा। ये क्या है, निम्न सीमा। कितना होगा मध्यिका वर्ग की निम्न सीमा, 150। L2 मध्यिका वर्ग की उच्च सीमा, ये कितना होगा 155। फिर क्या निकालेंगे, F मध्यिका वर्ग की आवृत्ति। ठीक है, और ये हो जाएगा 9। ठीक है, और CF मध्यिका वर्ग के पहले की संचयी आवृत्ति, और ये कितना होगा 14 होगा। अब सूत्र लगाते हैं। सूत्र मध्यिका का सूत्र सतत श्रेणी में क्या है, देखिए, इसलिए मध्यिका बराबर L1 प्लस, ये कैपिटल N ले लेता हूं, कैपिटल N लिया हूं तो n/2 माइनस CF/F इंटू L2 माइनस L1। तो सब मान निकाल चुके हैं हम। L1 कितना निकाले हैं 150, n/2 कितना निकाले हैं 15, ऋण कितना होगा 15 ऋण n/2 कितना हो जाएगा 15 ऋण 14 हो जाएगा, और F का मान 9 है, और L2 माइनस L1 ये हो जाएगा 155 में से 150 को घटाएंगे, 150 धन ये 1/9 गुणा 5, तो ये हो जाएगा 150 धन 5/9, 5 को 9 से भाग देना है, तो ये हो जाएगा कितना 0.9 पंचे 45, फिर 9 पंचे 45, 150.55 सेंटीमीटर, ये इसकी मध्यिका होगी। इसी के जैसे क्वेश्चन नंबर 5 को बनाओगे प्रश्नावली का। ये देखो प्रश्नावली 2 का क्वेश्चन नंबर 5, इस प्रश्न को आपको इसी तरीके से आपको बनाना, प्राप्तांक की मध्यिका ज्ञात कीजिए बोला है, इसी के जैसे बनाना है। ठीक है, ठीक।